उम्मत मुस्लिमा की तारीख फनून हरब और जंगी कारनामों की मिसालों से भरी पड़ी है, लेकिन मगरबी मौरखीन की नजर कभी इस पर नहीं पड़ी। मौरखीन को नेपोलियन बोनापार्ट, जूलियस कैसर और चंगेज खान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगरचे ये जर्नैल भी अपनी जगह फन्ने हर्ब के माहिर थे और उन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी थी, लेकिन तारीख इस्लाम का एक ऐसा जर्नैल भी है जिसका तज़किरा दुनिया की जंगी तारीख में लाजमी होना चाहिए। उस नडर और नाकाबिले शिकस्त जर्नैल का नाम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। आज हम आपके लिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की बेमिसाल शजाअत और उनके कारनामों पर मुश्तमिल ये दास्तान लेकर आए हैं, जो बिलाशुबा शमशीरे बेनियाम थे। लेकिन नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंच सके। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के जमाने में अरब का वो इलाका जहां मक्का और मदीना वाक़े है, बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था। जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेतजार। एक तो सहरा की अपनी सोबतें थीं, दूसरा खतरा रहजनों का था। मुसाफिर काफिलों की सूरत सफर किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी ज़रा घोड़े की जीन के साथ बनी हुई थी। उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। उस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म गठे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन जिस अंदाज से वो घोड़े की पीठ पे बैठा था, उससे पता चलता था कि वो शहसवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। उसके चेहरे पे खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रहजन उसे लूट लेंगे, उससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पे जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई। घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर जमीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रकाबों पर खड़े होकर पीछे देखा। उसे मक्का नजर न आया। मक्का उफक के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, उसे जैसे आवाज सुनाई दी हो, अब पीछे ना देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्दे मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में ना कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का की समत से निगाहें हटा ली। घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था। नबी तुली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था। उसके बाप का नाम अल वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद की बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद किया। उसे मालूम न था कि तारीख उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा।
مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔